कहते हैं कि टीचर एक रोशनी की तरह होती है जो दूसरों की जिंदगी में उजाला करती है। पर क्या हो जब टीचर की अपनी ही जिंदगी में अंधेरा छाया हो? रिया के साथ कुछ ऐसा ही था। हस्बैंड से एक दर्दनाक सेपरेशन के बाद वो एक नए शहर, नए स्कूल में अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल अकेली थी और उसका सहारा थे बस उसकी क्लास के स्टूडेंट्स और किताबें। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी क्लास में बैठा एक मासूम सा दिखने वाला लड़का साहिल उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं बल्कि एक खौफनाक तूफान लाने वाला था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। रिया एक कमाल की टीचर थी। वो सिर्फ पढ़ाती नहीं थी बल्कि अपने स्टूडेंट्स के दिलों में उतरकर उन्हें समझती थी और इसी दिलदारी ने उसे स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर बना दिया था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल की चार दीवारी से बाहर कदम रखती, उसकी दुनिया एकदम से खामोशी और अकेलापन से भर जाती। हस्बैंड से जुदाई का जख्म अभी भी हरा था और इस दर्द से बचने के लिए उसने खुद को पूरा अपने काम में डुबो दिया था। उसी की क्लास में था साहिल, एक शांत, होशियार, थोड़ा शर्मिला सा लड़का जिसकी नजरें अक्सर क्लास में सिर्फ रिया को ही खोजती रहती थीं। क्लास में जब भी रिया कोई सवाल करती, साहिल का हाथ सबसे पहले उठता और उसकी आंखों में अपनी टीचर के लिए एक अलग ही चमक और इज्जत थी। हर कोई देखकर बोल देता कि लड़के को अपनी टीचर पर क्रश है। साहिल क्लास के बाद छोटी छोटी बहाने बनाकर रिया के पास रुक जाता, कभी सवाल पूछने के बहाने, कभी कॉपी चेक करवाने के लिए। और रिया को यह लगाव सिर्फ एक स्टूडेंट का नेचुरल रिस्पेक्ट ही लगता था। धीरे धीरे साहिल रिया की अकेली जिंदगी का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा बनने लगा। एक दिन स्कूल के बाद रिया की कार स्टार्ट नहीं हुई। वो परेशान खड़ी थी, तभी साहिल वहां आ गया और किसी तरह उसने कार स्टार्ट भी करवा दी। रिया इम्प्रेस हो गई और उसने थैंक्स के लिए साहिल को कॉफी पर घर बुला लिया और यहीं से अनकहे रिश्ते की शुरुआत हो गई। अब साहिल सिर्फ स्टूडेंट नहीं था, वो रिया के लोनलीनेस का साथी बन चुका था। कभी वो फूल ले आता, कभी उसकी फेवरेट राइटर की कोई बुक गिफ्ट कर देता और रिया को भी उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी थी। वो भूल चुकी थी कि वो उसका स्टूडेंट है और बॉन्डेज एग्जिस्ट करती है। पर वक्त के साथ साहिल का ये लगाव ऑब्सेशन में बदल गया। एक दिन जब रिया एक मेल टीचर से कुछ काम डिस्कस कर रही थी, दूर खड़ा साहिल ये सब देख रहा था और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उस रात उसने रिया से डायरेक्टली पूछा कि आप विकास सर से इतनी देर क्या बात कर रही थीं? ये सवाल स्टूडेंट का नहीं था, हक़ जताने वाले का था। फिर साहिल कॉल स्पैम करने लगा। रिया को हर वक्त लगता कोई उसे देख रहा है। एक रात जब रिया अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर करके बाहर निकली तो साहिल रोड के एक कोने में खड़ा उसे घूर रहा था और रिया का दिल कांप गया। नहीं, ये क्रश नहीं था, ये डेंजरस ऑब्सेशन था। अगले दिन रिया ने साहिल को एम्प्टी क्लासरूम में बुलाया। साहिल की आंखों से मासूमियत गायब हो चुकी थी। उसने एक पुरानी फोटो टेबल पर फेंकी और बोला, पहचानती हैं इसे? ये अमन था, उसका पुराना स्टूडेंट और साहिल का बड़ा भाई। अमन फेल हुआ था और रिया ने उसे सबके सामने इंसल्ट किया था और अमन सुइसाइड कर गया था। साहिल 5 साल से इस बदले की आग में जल रहा था। उसने सिटी चेंज किया, स्कूल चेंज किया, सिर्फ रिया को बर्बाद करने के लिए। ये प्यार नहीं, बदला था। साहिल ने बोला, मैं तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड कर रहा था, मैं सबको बताऊंगा कि तुम स्टूडेंट का मिसयूज कर रही थी। रिया टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने प्रिंसिपल को कॉल करने के लिए कहा और बोला कि दोनों सच बोलेंगे। साहिल टूट गया और रो पड़ा। बाद में रिया ने उसकी फैमिली और स्कूल के साथ मिलकर मैटर रिजॉल्व करवाया। साहिल को पनिशमेंट और काउंसलिंग मिली और रिया ने एक्सेप्ट किया कि उससे अमन के टाइम एम्पैथी मिस हुई थी और फिर स्कूल में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करवाए। कभी कभी प्यार जैसा दिखने वाला इमोशन एक्चुअली नफरत का दरिया होता है और कभी किसी को माफ करके उसे सही रास्ते पर वापस लाना ही सबसे बड़ा बदला होता है।